हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 2.2 के सभी एग्जाम्पल को हम कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। वैसे तो √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है ही। अब कैसे है, बस यही हमें सिद्ध करना है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 5 में √3 को जैसे सिद्ध किए थे, सेम उसका कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। बस उसमें जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ पे 5 होगा और कुछ नहीं चेंज होगी। तो इसका पहले हम उल्टा मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी तो यह P/Q के रूप में होगी, बराबर P/Q। तो यहाँ पे Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए और P व Q हमारे हैं सहअभाज्य। मतलब ये दूसरे से कटेंगे नहीं, सहअभाज्य और पूर्णांक भी हैं। ये पूर्णांक होने हैं P व Q हमारे। अब यहाँ से निकालें Q का मान, तो Q हम लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा Q इंटू √5 इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे Q का मान हम निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ होएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो P/√5। अब दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो हो जाएगा हमारा Q² इज इक्वल टू P² अपान, जब √5 का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, अंडर रूट हट जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब बस इसमें हमें अब लिखना है, सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है जो उदाहरण नंबर हम 5 में किए हैं। तो लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, तो Q² भी पूर्णांक होगा। Q² भी पूर्णांक होगा। ये सब वैसे हवा में नहीं लिखाया जा रहा है, सब बताए हैं उदाहरण नंबर 3 में। अब देखिए वैसे भी बता देते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए हमारा Q का मान है। तो अब इसका हम स्क्वायर जब करेंगे, ये हमारा पूर्णांक है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो पूर्णांक आया, इसीलिए लिख रहे हैं Q² भी पूर्णांक है। ठीक। अब जब ये पूर्णांक निकला तो मतलब इसका जो डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा भागफल आएगा वो भी हमारा पूर्णांक ही आएगा। यानी जब हमारा पूर्णांक आएगा मतलब कि P² 5 से भाज्य है। P² 5 से भाज्य है, तो P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक। अब जब P हमारा 5 से भाज्य है, मतलब कि P को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई पूर्णांक आएगा, उसे हम मान लेते हैं K1। ठीक। और K1 हमारा है पूर्णांक। एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा अधिकतर नंबर 5-6 नंबर में आता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और एक कई बार रिपीट कीजिए, अपने से लगाइए तब आएगा। मैं तो वजह से नहीं आती, अपने से जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं P का मान। P यहाँ पे है, P आप 5 है, भाग में तो इधर दूसरे पक्ष में जाएगा तो जाएगा गुणा में 5 इंटू K1। वह समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 यहाँ रहे, समीकरण नंबर 2 यहाँ पे। बस अब ये हमारे दूसरे स्लाइड पे। तो आप क्या करेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। P का मान
सॉरी, समीकरण एक में रखने पर अब हम p का मान समीकरण जब एक में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 का होल स्क्वायर अपान अपान में है 5, अपान में 5, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5×25 k1 का स्क्वायर अपान में 5, तो 5×5=25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे k1 का मान, तो जब k1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा क्यू स्क्वायर के लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। अब सेम वही लैंग्वेज जो जो ये पूरी लैंग्वेज है और सेम यहीं पे लिख देना है, बस k1 आ जाएगा अलग से। अब यहाँ लिखेंगे k1, क्योंकि k1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। और जब k1 का स्क्वायर पूरा पूर्णांक है तो जब भाग देंगे तो भागफल भी हमारा पूर्णांक आएगा, पूर्णांक आएगा मतलब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा, ठीक। और क्यू 5 से भाज्य है, यानी क्यू को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, उसको हम मान लेते हैं k2, इसको लिख देंगे कि माना है हमने k2, और k2 है हमारा पूर्णांक, ठीक। बस अब यहाँ से हम निकालेंगे q का मान, तो q बराबर अब जाएगा यहाँ 5 भाग में, यहाँ आएगा गुणा में हो जाता है, यानी 5×k2, ये हो गया समीकरण नंबर 4। बस अब समीकरण नंबर 2 देख लीजिए और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4। तो इसमें आप देखिए p का मान है 5 गुणा k1, मतलब कि p के दो अभाज्य गुणनखंड, एक 5 है एक k1 है, और यहाँ पे q का भी दो अभाज्य गुणनखंड है, एक 5 है एक k2 है। तो इसमें देखिए इनके जो अभाज्य गुणनखंड में 5, इसमें भी 5 उभयनिष्ठ है, और जो 5 उभयनिष्ठ है तो p व q सह अभाज्य तो हो ही नहीं सकते। अब सह अभाज्य कब होंगे? जब इनका अभाज्य गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा, यानी HCF का मान 1 होगा, तब तो हमारे सहभाज्य ये होंगे। अब यहाँ पे p व q 5 कॉमन के नाते सहभाज्य नहीं है, तो इसलिए हमारी, और जब ये सहभाज्य नहीं है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या केस होने में यही है कि p व q सहभाज्य होने चाहिए, है ही नहीं, तो √5 हमारी परिमेय संख्या है ही नहीं, तो परिमेय नहीं है तो है हमारी अपरिमेय। अब सिंपल से जो बताए हैं यही लिखना है। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है, कि p व q सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ है। अतः हमारी मानी गई संकल्पना मतलब कल्पना या अवधारणा, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। गलत है।
इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। बस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में कंफर्म ही आना है ये, और आएंगे तो देखिए कितना बड़ा है। तो कम नंबर नहीं, 5-6 नंबर का आते हैं, 5-6 नंबर के नहीं तो 4 नंबर तो कंफर्म में आना है अगर आया ये वाला तो। ठीक, तो इसको आप पूरा अच्छे से रिपीट कीजिए जब तक आप पूरा अंदाजे अपने से लगा नहीं लेंगे, और मैथ है जब तक अपने से लगाएंगे तब तक आएगा भी नहीं। ठीक, तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 डालना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अब इसमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिंपल सा इसका उल्टा मानेंगे। ये तो इसके पहले वाले से आसान है, बहुत छोटा है उससे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। अब यहाँ पे केस क्या होना चाहिए कि Q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P व Q सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, और P व Q पूर्णांक भी हैं होने चाहिए, तब जाके हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो अब इसके आगे बस जैसे ही प्लस वाला और माइनस से 3 + √5 आ गया। अब बोला कि इसको सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा इसको परिमेय संख्या मानना, और अंडर रूट जो अंडर रूट में है उसका हमें मान निकाल लेना है, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम √5 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो कैसे होगा, 2√5 इसको यहीं पर रहने देते हैं, और P - Q को लाते हैं इधर, तो P/Q। इसको लेंगे इधर तब जाकर हमारा मान निकलेगा। चलो ऐसे निकालते हैं, इसको ले आते हैं इधर P/Q की ओर। तो 2√5 P/Q - 3। ठीक, तो 2√5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक P - 3 Q। जब एलसीएम लेंगे इसका अपन में Q हो जाएगा। अब क्यों होगा, यहाँ पे P यहाँ पे माइनस, फिर इसका जब करेंगे ये भिन्न का घटाएं जैसे है एकदम सेम वैसे ही। यहाँ पे 3 है तो एक की वही है Q, मतलब एक काम Q बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब जाकर हमारा Q होगा। तो वो जो जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो हम इंटू में लिख देते हैं, तो Q बार पढ़े इसलिए Q लिख दिए। और √5 का मान निकालना है हमें, तो P - 3Q अपन यहाँ पे इंटू में गुणा में 2 है, यहाँ पे आएगा भाग में हो जाएगा, तो यार 2Q, Q तो पहले से है और ये 2 यहाँ से आया यहाँ पे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। बस यहीं पे हमारी कैलकुलेशन सारा खत्म। अब सिर्फ हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अब लिखते हैं। अब पहले इसको देखेंगे, क्योंकि P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो इसलिए P - 3Q पूर्णांक होगा। जब भी कोई पूर्णांक होता है तो उसको या जोड़ें या घटाएं, या जोड़ के फिर गुणा करके फिर घटाएं, तब भी पूर्णांक ही हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए तभी हमारा 3 - Q P - 3Q भी पूर्णांक
होगा, होगा। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक है। जब हमारा क्यू भी पूर्णांक है, यहाँ पर मान लिए हैं कि क्यू क्या है, पूर्णांक, तो दो क्यू भी पूर्णांक होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं दो, दो हमारा पूर्णांक है। अब इसमें हम दो से गुणा करेंगे चार, तो ये भी तो हमारी पूर्णांक है, चार पूर्णांक है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि दो क्यू भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इस स्लाइड पे, तो ये भी पूर्णांक निकला और ये भी पूर्णांक है। अब जब पूर्णांक पूर्णांक हम डिवाइड करेंगे तो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः p माइनस 3q अपान 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये निकला हमारा परिमेय संख्या और ये हमारी है अपरिमेय संख्या। एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है। ठीक, तो या तो एक ही संख्या परिमेय होगी या एक ही संख्या अपरिमेय होगी, दोनों नहीं हो सकती। अब यहीं से हमारी देखिए मानी गई अवधारणा तो गलत आ रही है। हाँ, तो बस हमें ही लिखना है समीकरण एक से। अब देखिए समीकरण एक से स्पष्ट है कि हमारी मानी गई पूर्व कल्पना या अवधारणा भी लिख सकते हैं, कल्पना गलत है। अतः अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो। यदि यह क्लास अच्छी लगी तो आप इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर इस क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को लिखें, उसको क्लियर ज़रूर रूप से यहाँ पे किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।